अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं हूं तमीना शेख। आप देख रहे हैं तमीना शेख ऑफिशियल। अनीला के हवाले से बहुत से लोगों ने मुझसे ये सवाल किया कि अनीता जो है उसके केस के हवाले से बताइए। तो आप लोगों को बता दूं कि जो डॉक्टर्स की जानिब से डेट दी गई थी मोस्ट एक्सपेक्टेड वो थी जनाब 18th of April के 18th अप्रैल को अल्लाह ताला इनके घर जो है वो जरूर आसानी फरमाएंगे, रहमत करेंगे। लेकिन 18th अप्रैल के बाद ये डेट डॉक्टर्स ने चेंज कर दी थी और फिर इसको कर दिया गया था 28 अप्रैल यानी 28 अप्रैल। अच्छा, 28 अप्रैल भी गुजर गई और लोगों ने ये बार बार पूछना शुरू कर दिया, जानना चाहते थे लोग। तो आप लोगों को मैं अपने जराए के जरिए से और अपनी जो इतलात हैं उसके मुताबिक ये बताती चलूं कि अनीला जो है उसके यहाँ बच्चे ने जन्म ले लिया है, डिलीवरी हो चुकी है। ये मेरी इतलात हैं जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। लेकिन अनीला और अनीला की फैमिली की जानिब से मीडिया को इस किस्म का कोई बयान नहीं दिया गया। लेकिन जहां तक मेरे जराए हैं, मेरी इतलात है, ये डिलीवरी हो चुकी है और अनीला जो है वो बिल्कुल ठीक है और बच्चा जो है वो भी बिल्कुल ठीक है। अब ये बच्चा बेटा है या ये बच्चा बेटी है, ये बात मैं क्लियरिटी के साथ आपको बाद में बताऊंगी जब मुझे क्लियर होगा। अपने जराए के जरिए से, इतलात के जरिए से इस हवाले से भी हम मालूम करेंगे और फिर वो बात आप लोगों को हम बताएंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में आप लोगों को ये बताया था कि जब किसी औरत के यहाँ बच्चे की पैदाइश होती है तो मेडिकली तौर पर 2 वीक्स का रेस्ट उसको दिया जाता है कि ये 2 हफ्ते का जो आराम है ये बहुत जरूरी है इसके लिए, ताकि माँ की सेहत भी ठीक रहे और बच्चे की सेहत भी ठीक रहे। तो इसी तरह से कानून के मुताबिक जब हम बात करते हैं तो कानून भी यही कहता है कि अगर कोई ऐसी मुलजिमा है जिसके यहाँ औलाद होनी है, डिलीवरी होनी है, उसकी डिलीवरी के बाद से 2 हफ्तों का टाइम दिया जाता है कानून के मुताबिक। और 2 हफ्तों के बाद आप अपनी मुलजिमा को तफ्तीश के लिए तलब भी कर सकते हैं और अरेस्ट भी कर सकते हैं। तो अनीला के यहाँ बच्चे की पैदाइश हो चुकी, वो बच्चा बेटा है या बेटी है ये मैं बाद भी क्लियर करूंगी। इसके साथ साथ आप लोगों को ये भी बता दूं कि 2 हफ्तों का अरेस्ट होगा और 2 हफ्तों के बाद तफ्तीश यानी कि इन्वेस्टिगेशन का जो सिलसिला है उसका आगाज हो जाएगा और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो बयान आएंगे, जो सब चीजें होंगी वो भी हम आप लोगों को बताएंगे। ये आप लोगों को मैं बता दूं कि नोमान की बहन और उस्मान की बीवी, अनीस की बहू, इसके यहाँ अनीस की बेटी सॉरी, इसके यहाँ जब बच्चे की पैदाइश हुई तो नोमान ने यानी उस्मान का बेटा जो पैदा हुआ तो नोमान ने बड़ा पॉजिटिव जेस्चर दिया था कि ये आप लोगों का खून है, आप लोग इससे मिलना चाहते हैं, आप लोग इससे मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। ये एक रियलिटी भी है कि जो नस्ल होती है वो हमेशा दादकों से चलती है और दादकों को अपना जो नस्ल होती है वो बहुत प्यारी होती है, वो ज्यादा हक रखते हैं बच्चे के ऊपर। तो नोमान ने हमें बड़ा पॉजिटिव जेस्चर दिया, बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। फैमिली को कॉल की, उस्मान की, मुलजिम उस्मान की फैमिली को, उन्होंने कहा कि अगर आप बच्चे को ले जाना चाहते हैं तो आप ले जा भी सकते हैं, आप रख भी सकते हैं, ये आपका खून है, आए तस्वीरें बनाएं, देखें, हमें किसी किस्म का कोई एतराज नहीं है। और जाहिर है इस बच्चे का कसूर भी कोई नहीं है। अब दुनिया पे आने वाले बच्चे को इस बात का नहीं पता कि मेरे बाप ने इस तरह से कत्ल कर दिया। तो ये एक हकीकत है और इस हकीकत को एक्सेप्ट करना सबसे बड़ी पावर और सबसे बड़ी दिलेरी की बात है जिसको नोमान ने एक्सेप्ट किया और बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने इस चीज का पोस्टर भी दिया, इस चीज को शो ऑफ भी कराया। अच्छा, साथ ये भी कहा गया है दूसरी फैमिली की जानिब से, नोमान ने तो ये कहा था लेकिन जो दूसरी फैमिली है उसकी तरफ से इस सारे पॉजिटिव बिहेवियर पर रिप्लाई भी आया था कि उन्होंने कहा बिल्कुल ये बच्चा यानी कि उस्मान का बेटा जो पैदा हुआ, मुलजिम उस्मान, उसका जो बेटा पैदा हुआ उस पर उस्मान की फैमिली की जानिब से कहा गया था ये हमारा वारिस है, हम बिल्कुल इसको कबूल करते हैं, हमें ये बहुत प्यारा है, हम इसकी खुद तरबियत करेंगे, हम इसको खुद पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, पालेंगे, बड़ा करेंगे और इंशाअल्लाह ताला एक अच्छा शहरी भी बनाएंगे। ये पॉजिटिव जेस्चर नोमान के पॉजिटिव रिस्पांस के बाद जो रिप्लाई आया मुलजिम फैमिली की जानिब से वो ये था कि उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये हमारा वारिस है और हमें ये चाहिए। इंतहाई शरीफ और एक बहुत अच्छी लड़की है जिसकी शादी को अभी 9 माह या ज्यादा से ज्यादा हम कह सकते हैं 10 माह गुजरे। अल्लाह ताला ने इसको एक बेटे से नवाजा। इस लड़की की माँ को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया, बदकिस्मती के साथ उस शख्स ने जो इसका शौहर था, और शौहर है भी, जाहिर है अभी तो निकाह में है। अब आगे ये मामला डिवोर्स होती है, बसते हैं नहीं बसते हैं, ये एक लंबी कहानी है और जो होगी वो भी आपको मैं बताऊंगी साथ साथ। तो नोमान ने जो फैसला किया कि सबा का जो बच्चा है वो उसके ससुराल को देंगे, जाहिर है वो पालेंगे, उनका वारिस है। तो सबा
को अगर एक रियलिटी के साथ यानी बच्चे के बगैर रखा जाए, बड़ा किया जाए, मजीद शादी उसकी फिर से की जाए, अगर डिवोर्स हो जाती है तो फिर उसको एक अच्छा बेहतरीन रिश्ता मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि सबा बूढ़ी हो गई है तो उसको रिश्ता नहीं मिलना और ये सारा सिलसिला। बच्चे के बगैर होगी तो बहुत अच्छा रिश्ता मिलेगा, बच्चे के साथ होगी तो जाहिर है एक्सपेक्टेड भी लोग ये करते हैं कि इसके बच्चे हैं तो चलो बच्चों वाला ही इसको मिलेगा। तो ये सारा सिलसिला है कि यंग लड़की है, मिल जाएगा, अपने आप को रिकवर करेगी, इस दुख दर्द से तकलीफ से निकलेगी, कुछ अरसे के बाद इस दुख को भुलाएगी भी। तो ये एक बिग रियलिटी है कि अगर बच्चा नहीं होगा तो उसको एक अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बताऊं कि मैंने नुमान से पूछा कि नुमान आपके साथ उस फैमिली ने कोई राब्ता नहीं किया, पूछा नहीं कि सुलह कर लेते हैं, मुल्जिम पार्टी की तरफ से, मुल्जिम फैमिली की जानिब से, उस्मान की फैमिली, मुल्जिम उस्मान की फैमिली की जानिब से कोई ऐसी बात नहीं आई कि चलो सुलह करते हैं, चलो बात को खत्म करते हैं? तो उसने कहा ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं सुलह करूंगा या इस किस्म का कोई राब्ता मुझसे नहीं किया गया। मेरी माँ के कत्ल में जो शख्स %1 भी इन्वॉल्व है मैं उसको भी सजा दिलवाऊंगा। ये बात तो क्लियरली नोमान की जानिब से कह दी गई है। नोमान का ये कहना है कि बच्चे की तरफ से मेरा पॉजिटिव रवैया इसलिए था क्योंकि उसमें बच्चे का कोई कसूर नहीं है। दूसरी जानिब नोमान ने हमें यह भी बताया कि जब FIR लॉन्च हो रही थी उस टाइम मुझे ये कहा गया था इस फैमिली की जानिब से कि इसमें से अनीला का नाम निकाल दो, औरत है उसका नाम ना डालो, बाकी जो सिलसिला है वो चलते रहेंगे। लेकिन मैंने ये कहा था कि जब नोमान ने ये कहा कि जब अनीला इन्वॉल्व है तो फिर उसका नाम मैं नहीं निकालूंगा, तो फिर उनको ये बात क्लियरली समझ आ गई थी कि ये जो है हमारी बात मानने वाला नहीं है। तो इसके बाद दोबारा उन्होंने मुझसे किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं किया, और अगर राब्ता करते भी हैं तो मेरी तरफ से शट अप कॉल है। सुलह का कोई पॉइंट भी यहाँ पर नहीं है कि शायद सुलह हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। बार बार ये कहा जाता है नोमान की फैमिली की जानिब से, नोमान के हवाले से ये कहा जाता है मुल्जिम उस्मान की फैमिली से कि इसकी तो पहले भी शादी हुई थी, ये दूसरी शादी थी, ये कौन सा पहली शादी थी। तो इस हवाले से आप लोगों को डिटेल्स और इंपॉर्टेंट बात ये बता दूं कि मुझे तो नोमान का रवैया यहाँ भी ठीक लगता है कि आपकी अगर कहीं शादी हुई थी और वो शादी आपकी नहीं अच्छे अंदाज में चल पाई तो आपने उसको डिवोर्स कर दिया, ठीक है, आपकी नहीं बन पाई। इसी सारे सिनेरियो को और सिस्टम को अगर हम सामने रखते हैं अनीला के, अगर अनीला की अपने शौहर से नहीं बन पा रही थी, वो डिवोर्स ले सकती थी, वो जा सकती थी, वो अलहदगी कर सकती थी, वो उस्मान से शादी कर सकती थी। लेकिन कत्ल करना ये किसी तौर पर भी सर्टिफाइड नहीं है। इसको हम किसी भी तरह से साबित नहीं कर सकते जी कोई रीजन नहीं है, कोई वैलिड रीजन नहीं है कि आपने इसको कत्ल कर दिया। कत्ल का कोई रीजन होता ही नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते। बल्कि नुमान ने अच्छा किया था, अगर उसकी पहली जगह पे नहीं बन पा रही थी तो उसने डिवोर्स कर दिया था और फिर ये दूसरी शादी की थी। अब अगर उसकी नहीं बन रही थी तो उसको ये चाहिए था कि वो भाग जाती, चले जाती, माफी मांग लेती, अलहदगी कर लेती, डिवोर्स कर लेती, खुला कर लेती, कत्ल तो ना करती। कत्ल तो जस्टिफाई है ही नहीं। मजीद जो अपडेट्स आती हैं वो भी आपको बताएंगे।